नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। लंबे समय के बाद इस वक्त पे जुड़ाव हो रहा है, लेकिन आप बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे नाम भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सज्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम टीम कांग्रेस की समीक्षा करेंगे। जी हाँ, 2 दिन से ये टीम आपके हाथ में होगी। आपने भी अब तक कई इफ्स एंड बट्स इसके ढूंढ लिए होंगे, कई आपने इसके प्लस माइनस ढूंढ लिए होंगे। ओवरऑल जिस उद्देश्य को लेकर टीम बनाई गई है, उस उद्देश्य को लेकर ये कितना सफल हो गई और किस तरह से जो है कांग्रेस ने पूरा ताना बाना बुना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। राजीव भनोट जी, विजय कुमार जी, रवि राज कौंडल जी, लीलाधर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और इस टीम में आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने कुल मिला के 46 लोग लिए हैं। 5 तो कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, सुखविंदर सुक्खू, 2 कुलदीप राठौर, कुलदीप सिंह, कुलदीप कुमार जिनको आप कहते हैं गगरेट वाले। इसके अलावा विप्लव ठाकुर हैं और कौल सिंह ठाकुर हैं। ये 5 तो पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के ही है इसमें पूरी टीम में, और एक बीजेपी के भी पूर्व अध्यक्ष हैं, सुरेश चंदेल। इसकी विवेचना के लिहाज से आप इसको देखिएगा तो 5 अपने पूर्व अध्यक्ष और एक जो अब उनके अपने हो गए, लेकिन पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, सुरेश चंदेल। इन लोगों को लिया गया। पूरे टीम में 46 लोग हैं और इसमें एज का भी ध्यान रखा गया है। इसमें बुजुर्ग भी हैं और इसमें बिल्कुल यंग भी हैं। महेश्वर सिंह और महेंद्र सिंह जैसे लोग भी हैं। महेश्वर चौहान की बात करो, महेश्वर सिंह वो कुल्लू वाले नहीं, अभी वो कांग्रेस में नहीं आए हैं। तो कई चीजों की काट ढूंढने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा। इसमें मोटा मोटी हम लोग क्या करते हैं कि सियासत को फौरी तौर पर देखते हैं, लेकिन ये दूरगामी तौर पर देखने वाला एक परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो यह है कि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया, बहुत लड़ाई थी कांग्रेस में, हम लोग भी बड़ी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी लड़ाई है, लेकिन वो लड़ाई कांग्रेस के हाईकमान ने एक झटके में दूर कर दी, ये कहकर कि अध्यक्ष वही बनेगा जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। ऑटोमेटिकली इसमें से मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू जो चाह रहे थे कि आपस में स्वैप हो जाए, यानी एक सीएलपी बन जाए, दूसरा अध्यक्ष बन जाए, या जो चाह रहे थे कि अगर ठीक है सीएलपी को नहीं छेड़ना है तो सुखविंदर सुक्खू चाह रहे थे उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, तो ये 2 लोग तो एक झटके से बाहर हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए। इन लोगों ने कह दिया कि हमको तो चुनाव लड़ना ही है। और ये जाहिर सी बात है कि जो आदमी 5 साल से डे 1 से सीएलपी लीडर है वो चुनाव नहीं लड़े, ये संभव ही नहीं था। तो ये कांग्रेस का फार्मूला, हाईकमान का फार्मूला ऐसा था कि उस फार्मूले में ले दे के कुछ नाम बचते थे। कुछ नामों में एक तो प्रेजेंट था कुलदीप राठौर, जिनकी अभी कोई चुनावी राजनीति में शुरुआत नहीं हुई है, और दूसरा था प्रतिभा सिंह। अब कुलदीप राठौर संभवतः इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन संभवतः हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसी स्थिति में एक ही नाम बच गया जो बड़ा नाम था, वो था प्रतिभा सिंह का। कुछ और नाम थे लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं थे। प्रतिभा सिंह इसलिए भी प्रभावी थी कि लगभग 7 साल के अरसे के बाद संसद में कांग्रेस का कोई अगर सांसद इस बार गया है तो वो थी प्रतिभा सिंह, जिन्होंने यहां पे पूरी सरकार से लोहा लेते हुए मंडी की सीट को जीता, और न सिर्फ यहां सूखा खत्म किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस का सूखा खत्म किया। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट थी प्रतिभा सिंह। पहले बीजेपी द्वारा भी कहा गया कि कोई सहानुभूति नहीं होगी, बाद में कहा गया कि सहानुभूति की ही लहर थी। जो भी था, नतीजा यह था कि उन्होंने बीजेपी की लाखों की लीड को कम करके मंडी की सीट जीती। जाहिर है कि इस बहाने उनके परिवार ने यह भी तय कर दिया कि वीरभद्र सिंह भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके परिवार के जो रसूख यहाँ की पॉलिटिक्स में है, जो पैठ यहाँ की पॉलिटिक्स में है, उसे फिलहाल कांग्रेस दरकिनार करने की स्थिति में नहीं है। यानी वीरभद्र सिंह के बाद भी वीरभद्र सिंह अपने परिवार के सदस्यों के रूप में कांग्रेस में अहम हैं, प्रभावी हैं और रहेंगे, ये तय हो गया है। अब क्योंकि अध्यक्ष बन गई हैं तो जाहिर सी बात है कि वो रहेंगे ही और उनका प्रभाव रहेगा ही वीरभद्र सिंह का, क्योंकि अब वो अपना नाम भी प्रतिभा वीरभद्र सिंह लिखती हैं। आपने जो लिस्ट देखी होगी उसमें भी प्रतिभा वीरभद्र सिंह ही नाम लिख के आया है। इससे पहले नहीं थे, जब वीरभद्र सिंह नहीं थे तभी ये शुरू हुआ, नहीं रहे तभी शुरू हुआ, जब थे तब ये शुरू नहीं तो तब प्रतिभा सिंह लिखती थी। तो ये इंपॉर्टेंट था। और ये जो 46 की लिस्ट आई है, इसमें चारों कंस्टिट्यूएंसीज का इतना सही संगम कांग्रेस ने किया है कि संगठन कौशल उसमें झलकता है, संगठन कौशल उसमें झलकता है। देखिए, मंडी और शिमला को कवर करने के लिए प्रतिभा सिंह है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा डिप्टी सीएलपी दे दिया हर्षवर्धन चौहान को,
सिरमौर से ही एक कार्यकारी अध्यक्ष दे दिया विनय को। कास्ट कॉम्बिनेशन, इलाके का कॉम्बिनेशन, सोलन जिला से, सोलन सिरमौर आता है उसमें, और किन्नौर भी आता है शिमला की सीट में। सोलन जिला से धनीराम शांडिल को ले लिया आपने एक महत्वपूर्ण समिति का चेयरमैन बना के, जो समन्वय समिति है उसका चेयरमैन वो रहेंगे। इसके अलावा आपने चीफ भी बना दिया है किन्नौर के जगत सिंह नेगी को। तो ये सोलन, शिमला, किन्नौर, सिरमौर आपने कवर कर लिया। मंडी की अगर बात करें तो मंडी में प्रकाश चौधरी, कौल सिंह ठाकुर पूर्व अध्यक्ष है, इनको बकायदा उनका स्थान दिया गया है। लेकिन एक दिलचस्प जो वहां पे एंट्री हुई है वो हुई है तमाम जो फेसबुक की लड़ाइयां थी, जो अखबारी बयानबाजी थी, उनके बावजूद वहां पे आश्रय शर्मा को रखा गया है। आश्रय शर्मा को मीडिया और सोशल मीडिया की एक इकलौती जो कमेटी बनाई है उसका इकलौता सदस्य कह लें, वो चेयरमैन भी होंगे और सदस्य भी वही है फिलहाल। वो विस्तार करते हैं अलग बात है, लेकिन उनको बनाया गया है। अब इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बहाने उन्होंने जो चर्चाएं चल रही थी कि कहीं अब ऐसा तो नहीं है कि अनिल शर्मा का मन बदल गया है, वो बीजेपी में ही जाएंगे, तो ये पेंच कांग्रेस ने फंसा दिया है अनिल शर्मा को लेकर। और इसके संकेत यही है कि आश्रय नहीं तो उनके पिता टिकट के दावेदार होंगे, उनके पिता नहीं होंगे तो आश्रय होंगे। और कोई बहुत बड़ी एक्सट्रीम स्थितियां होगी, अनिल शर्मा मान लो बीजेपी में ही रहे तो आश्रय है, तो फिर ये एक बड़ा नया प्रयोग होगा। पिता पुत्र को भी आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए देख सकते हैं। क्योंकि ये जो 46 लोग मैं देख रहा हूं, इनमें से कम 35 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिलेगी। 35 लोग ऐसे हैं जिनको टिकट मिलेगी। 35 ही सरकार बनाने के लिए चाहिए। उन 35 में से 20 ऐसे हैं जो कांग्रेस मान के चलती है कि हर हाल में जीतेंगे। वैसे तो कांग्रेस ही मान रही होगी कि सारे के सारे जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस का सर्वे, अंदरूनी सर्वे कहता है कि इनमें से 20 हर हाल में जीतेंगे। बाकी जो आपके 26 बचे, जो जिनमें से शायद 15 को ही टिकट मिलेगी और बाकियों को नहीं मिलेगी, 10-11 को नहीं मिलेगी, तो उन 15 में से भी किन लोगों की मान मनब्बल होती है बात की बात है। लेकिन ये फिलहाल बड़ी टीम जो है एक ले दी है इन्होंने। और दूसरा, चर्चा किसको लेकर थी? सबसे बड़ी चर्चा थी सुरेश चंदेल को लेकर कि वो वापस बीजेपी में जा सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी भी उनसे संपर्क में है, हालांकि उन्होंने उसका खंडन भी किया था। लेकिन अब ये जिस तरह से सुरेश चंदेल को स्थान दिया गया, स्टीयरिंग कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष आनंद शर्मा है, और इसके अलावा उनको जो है समन्वय समिति का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। कौल सिंह के साथ जो है उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये उनको एक एलिवेट कर दिया गया है और एक तरह से ये संकेत भी हो गया है कि बिलासपुर में अब कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अब जो पहले लड़े थे वो तय कर ले कि वहां कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, ये चीज है। क्योंकि ज्यादा लड़ाई आप कांग्रेस झेलेगी नहीं, ये इस टीम का जो खाका है वो मुझे बता रहा है। तो एक तो सुरेश चंदेल की बीजेपी में वापसी फिलहाल उन्होंने टाल दिया। आगे क्या होता है क्या नहीं, राजनीति है, राज की नीति है। रात को कुछ होता है, राज मिले तो बन राम ही दीना, रात को राज तिलक की बात होती है रामचंद्र जी को, और सुबह वनवास हो जाता है। तो ये तो राजनीति है, ये चलता रहता है। लेकिन फिलहाल एक जो कंट्रोल था, जो मैनेजमेंट का जो था काम, उन्होंने जो जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट आप कह सकते हैं, आपदा प्रबंधन, वो कांग्रेस ने इस बहाने किया है। इसके साथ ही सुधीर शर्मा को लेकर भी बड़ी चर्चाएं थी। सुधीर शर्मा को लेकर बड़ी चर्चाएं थी कि वो आप में जा रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। फिर उनका भी स्टेटमेंट आया कि ना बीजेपी में जाऊंगा ना वहां जाऊंगा, मैं आप में ही रहूंगा। तो हो सकता है कि वो चर्चाएं उन्होंने खुद फैलाई हो। मैं सुधीर की बात नहीं कर रहा, सुरेश चंदेल भी इसमें लग सकते हैं। हो सकता है कई बार होता है कि अच्छा पद मिल जाए इसलिए चर्चा फैला दो कि मैं जा रहा हूं तो मिल जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरे आम जो दिख रहा है, उससे जो सामने दिख रहा है, जो ये दिख रहा है कि उनको भी एक पब्लिसिटी और पब्लिकेशन कमेटी का हेड बना के नाथा गया है कि वो भी अब पूरा मन लगाकर काम करेंगे। हाँ, उनकी चंचलता को ध्यान में रखते हुए एक और पंडित लीडर को वहां पे प्रमोट किया है कांग्रेस ने बड़ी बखूबी, ट्रेजरर बना के, डॉक्टर राजेश शर्मा को। पहले वो प्रवक्ता थे, अभी उनको ट्रेजरर प्रमोट कर दिया है। तो एक और पंडित लीडर कांगड़ा में पवन काजल को ले लिया कार्यकारी अध्यक्ष बना के, वो ओबीसी को साधेंगे। हर्ष महाजन को वहां चंबा में ले लिया। हर्ष महाजन मेरे लिए चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि लंबे अरसे से वो सक्रिय नहीं थे। अगर थे तो वही बता सकते कि कहां थे, क्योंकि ओवरऑल कांग्रेस में कहीं वो सक्रिय नहीं थे हर्ष महाजन। लेकिन उनकी वापसी ये तो बताती है कि इस नेता की अभी हाईकमान में पैठ है। और दूसरा, इसका एक और मतलब है कि इसके जरिए आशा कुमारी को भी डाउनसाइज करने की कोशिश हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि आशा को डाउनसाइज करने की ही कोशिश हो। इसको दूसरे रूप में अगर आप देखें कि हर्ष और आशा अगर दोनों साथ चलते हैं तो ये पूरे चंबा को साधने का काम होगा। हर्ष महाजन अगर सक्रिय राजनीति में इस तरह से लौटे हैं
कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो जाहिर सी बात है कि ये संकेत हो गया कि चंबा से अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो वो जो वैक्यूम उनके जाने से पैदा हुआ था, जो अभी ठीक से भरा नहीं है, अगर उस सीट को रिटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली, और आशा कुमारी को डैमेज नहीं करते। पिछली बार इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई का खमियाजा भुगतना पड़ा था और आशा कुमारी हारते हारते बची थी। लेकिन ये दोनों नेता, इनके साथ ही कुलदीप कुमार को भी लिया गया, भटियात वालों को, उनको भी एक महत्वपूर्ण कमेटी में लिया गया है। ये 3 नेता बड़े हैं चंबा के, तो चंबा इन्होंने साथ दिया। कांगड़ा में भी इन्होंने एक अच्छा जो है ब्लेंड पेश किया है। आशीष बुटेल को लिया है, सुधीर शर्मा को लिया है, राजेश शर्मा ने आपको बताया एक नया लीडर जो है पंडितों का, उन्होंने कास्ट कॉम्बिनेशन के तहत तो उसको प्रमोट किया है, और पवन काजल को ले लिया। चौधरी चंद्र कुमार ऑलरेडी है वहां पे, ओबीसी का जो पुराना चेहरा है। अब चौधरी चंद्र कुमार पे ही शायद ही छोड़ा जाएगा कि वो खुद चुनाव लड़ते हैं या अपने बेटे को चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन एक तरह से उसको बेल्ट को नाप दिया। हाँ, कांगड़ा में जो मुझे एक बात खली वो ये खली कि इसमें सुजान सिंह पठानिया के बेटे भवानी पठानिया का नाम नहीं है। पूरे 46 लोगों में वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में जीते संजय अवस्थी को एक समिति में रखा गया, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन सुजान सिंह पठानिया के बेटे को या तो कांग्रेस भूल गई गलती से, या फिर उनको किसी स्ट्रेटजी के तहत बाहर रखा गया। क्या है क्या नहीं तो कांग्रेस बताए। ये भी हो सकता है कि ये भूल सुधार हो जाए और वो किसी कमेटी में आ जाए, क्योंकि उन जैसे एक कारपोरेट सेक्टर से लौटे हुए व्यक्ति को अगर कांग्रेस इस तरह से साइड लाइन पे रखती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कांग्रेस को, ये मुझे लग रहा है। कांगड़ा में सिर्फ ये मुझे छोटा दिख रहा है। रघुवीर बाली को उन्होंने लिया, जीएस बाली अब नहीं है तो रघुवीर बाली को उन्होंने लिया, तो पंडितों के 3 लीडर हो गए एक तरह से। लेकिन जो प्रमोशन असली मिला है, क्योंकि बाली के बाद छोटे बाली को ही देखना है वहां, वही देख रहे हैं, तो जो असली प्रमोशन मिला वो डॉक्टर राजेश शर्मा को मिला है। वो चुपचाप लंबे अरसे से पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, फिर वो जो है प्रवक्ता बने अभी कांग्रेस के, और अभी धीरे धीरे वो इस ओर को आ गए हैं। लेकिन देखना होगा कि कहां से लड़ते हैं कहां से नहीं। लेकिन टॉस तो कुछ चीजें हो जाती हैं जो आप समझते हो इन चीजों को। लेकिन इस पूरे मामले में जो देखिए कौल सिंह को बनाता है, इन्होंने सब चीजों को लिया है और जो 3 चीजें दे दी हैं कांग्रेस के। अब जो चेहरे हैं, जो पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस में बात बात पर बीजेपी वाले भी बोलते थे, हम भी बोलते थे कि कांग्रेस में 1 2 3 4 5 ही नहीं, 5 से ज्यादा 6 ही नहीं, 6 से ज्यादा 7 मुख्यमंत्री हैं। अब वो मुख्यमंत्री 3 रह गए हैं, 3 रह गए हैं, और उसमें भी ये तय ही है कि मुख्य रेस किस किस में है। प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू। आप इस लिस्ट को देखकर ये कह सकते हैं कि ये लगभग टॉस्ड हैं फाइनल लैप के लिए, जो मुख्यमंत्री के पद का फाइनल लैप होगा। बाकी सब जगह उसे लिया है, लेकिन बाकियों के जैसे कौल सिंह है, चंद्र कुमार है, ये आशा कुमारी हैं, ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ गए हैं। तो आनंद शर्मा भी, लेकिन लगता है कि अब वो सब जगह से खाली हो गए हैं, तो इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। G23 में वो थे, तो G23 के लोगों की धीरे धीरे कांग्रेस हाईकमान इस तरह से हालत कर रही है, तो ये उनके लिए यही बड़ी संतुष्टिजनक बात है कि जब वो शिमला आएंगे तो उनकी सरमाएदारी में 2-1 बैठकें हो जाएंगी, क्योंकि वो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। तो उनकी वो ठसक जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो बरकरार रहेगी। बाकी उनके पास क्लियर राजनीति में कुछ है या नहीं है ये देखना होगा, क्योंकि आनंद शर्मा को मैं नहीं मानता कि वो मुख्यमंत्री की रेस में है। वो मुख्यमंत्री का स्टफ हो सकते हैं, उनका जो बायोडाटा है उसके लिहाज से। लेकिन यहां तो समस्या ये होती है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधानसभा में जीत के आना पड़ रहा है। कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे फिलहाल उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनके पास जो राज्यसभा की सीट थी वो भी चली गई है। लेकिन बाकी चीजों को देखो, विप्लव ठाकुर कह चुकी हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उनको रखा है। अब उनको आप कांगड़ा में गिन लें, चाहे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में गिन लें। ये पूरा लबोलवाब आप देखिए, और चारों कंस्टिट्यूंसीज में बड़ी खूबसूरती से बिलासपुर में सुरेश चंदेल को पूरा उन्होंने जो है कमांड दी है एक तरह से। रामलाल ठाकुर कहीं छूट रहे हैं इसमें, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कुछ स्ट्रेटजी हो। लेकिन सुरेश चंदेल को बढ़ाने का मतलब है कि वो बीजेपी के अंदर की चीजें जानते हैं, तो नड्डा के मुकाबले वहां पे उनको उतार के कोशिश की जाएगी कि वहीं पे थोड़ा सा बीजेपी पे के प्रभाव को, खासतौर से जगत प्रकाश नड्डा के प्रभाव को कम किया जाए। दोनों साथ के हैं, साथ साथ रहे हैं, साथ साथ खेले हैं, साथ साथ खाए हैं, और अब जो है एक दूसरे के अगर आमने सामने होंगे तो युद्ध जो है वो निश्चित तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में देखिए सीएलपी लीडर, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुक्खू, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा और स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य और समन्वय समिति के वाइस प्रेसिडेंट सुरेश चंदेल, ये 4 बड़े नाम हमीरपुर में कर दिए हैं। इसके अलावा सुरेश कुमार को भी उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट में लिया है। तो
तो ये पूरा एक तरह से कांग्रेस ने खाका खींचने की जरूरत करी। लेकिन सबसे बड़ी जो काट प्रतिभा सिंह को प्रेसिडेंट बना के कांग्रेस ने करी है बीजेपी के फैसले की, वो करी है कि हाल ही में हिमाचल दिवस पे जो घोषणा करी महिला वोटर्स को लुभाने के लिए 50% उनको छूट देने की एचआरटीसी की बसों में, प्रतिभा सिंह उस बड़े फैसले की काट है। महिला वोटरों को रिझाने के लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। बीजेपी जो काम महिला वोटरों को रिझाने के लिए कर रही थी, वो उसमें एक डिफरेंस पैदा कर दिया है कांग्रेस ने, क्योंकि अब कांग्रेस कह सकती है कि हमने महिलाओं को सम्मान देने के लिए प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया है। जबकि बीजेपी में आज दिन तक, हिमाचल छोड़ दीजिए, पूरे देश में एक मौका ऐसा आया है जब महिला अध्यक्ष रही है किसी प्रदेश की, अन्यथा किसी भी प्रदेश की कमान बीजेपी में अभी तक किसी महिला को नहीं मिली है। ये एक स्थापित तथ्य है। वसुंधरा राजे अड़ गई थी राजस्थान के इलेक्शन से पहले, इसलिए उनको बनाया गया था। 3 महीने बाद इलेक्शन हुआ, वो मुख्यमंत्री बनी, अध्यक्ष पद छोड़ दिया। 3 महीने के लिए बनी थी, लेकिन ठीक है, कागजों में आ गया कि बीजेपी ने किसी राज्य में महिला अध्यक्ष भी बनाया था। अन्यथा उस कागजी उपलब्धि के अलावा किसी भी राज्य में बीजेपी में अभी तक महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। ये यहां पे एक बड़ा डिफरेंस कांग्रेस ने पैदा किया है। ये 5वीं महिला है जो प्रदेश कांग्रेस की अगुवाई करेंगी बतौर अध्यक्ष। सत्यवती डांग, सत्यवती परमार कह लीजिए उनको, सत्यवती जब वो सत्यवती डांग थी तब अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद सरला शर्मा बनी, अध्यक्ष रही, बड़ी दबंग अध्यक्ष थी। सरला शर्मा के बाद उनकी बेटी विप्लव ठाकुर भी अध्यक्ष बनी, विद्या स्टोक्स अध्यक्ष बनी, और अब प्रतिभा सिंह। तो इस तरह से एक संकेत, एक संदेश देने की कांग्रेस ने कोशिश की है। इस संदेश को ये जो बाकी कमेटियां हैं ये कहां तक पहुंचा पाती हैं, ये उन पे है। चाहे वो पब्लिसिटी वाली कमेटी है, चाहे वो कैंपेन कमेटी है, चाहे वो स्टीयरिंग कमेटी है, इन चीजों को कैसे बुनाती है कैसे नहीं, ये देखना होगा। लेकिन सारी चीजें, हमीरपुर हो गया जी, हमीरपुर में राजेंद्र राणा को, रविराज कौंडल जी राजेंद्र राणा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, सुरेश कुमार को जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में लिया है। ये 2 लोगों को लिया है ऑलरेडी, वहां पे दो लोगों को ऑलरेडी लिया है। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ही बिलासपुर जिला से सुरेश चंदेल की मैंने बात कर दी, ऊना से सीएलपी है। और सबसे बड़ी बात, हमीरपुर कैसे छूट गया, आपने सुना नहीं पूरे ढंग से। सबसे बड़ी बात, कैंपेन कमेटी का हेड बनाया सुखविंदर सुक्खू को। ये सारी चीजें जो है हमीरपुर में है। तो हमीरपुर और कांगड़ा पे पूरा थ्रस्ट दिया इस तरह से। मंडी और शिमला को प्रतिभा सिंह के पास छोड़ा गया, क्योंकि वो मंडी की सांसद है, शिमला में वो रहती हैं, शिमला में उनके बेटे विधायक है ग्रामीण शिमला से, वहां उनका अपना रसूख है। इस तरह से जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बैलेंस कितना बना रहता है, कितना विरोधी पार्टी का ये बिगाड़ पाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन संभवतः ये जो 46 लोगों की लिस्ट है, इसमें से जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम 35 टिकट तो कांग्रेस के फाइनल हो गए हैं। और उनमें से कांग्रेस को मुझे लगता है कि 20 ऐसे हैं जो प्रभावी है। कांग्रेस को भी लगता है, कांग्रेस का सर्वे कहता है कि इनमें से 20 तो जीतेंगे ही। अब बाकी बचे 15 वो इनको इकट्ठे करने, कहां से आते हैं कहां से नहीं, ये भी देखना होगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, इलेक्शन तो इस बार आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, जो कह रही कि अब हम थर्ड नहीं फर्स्ट ऑप्शन है। कहां राजनीति जाती है कहां नहीं, आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मुझे लगा कि हमको बिना किसी लाग लपेट के इस टीम की विवेचना करनी चाहिए, क्योंकि हम करते रहे हैं। हमारा तो किसी से कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो निष्पक्ष विश्लेषण हमने करने की कोशिश करी है। हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न छूट गया है, कोई ऐसा पहलू छूट गया हो, तो ये जो है साहिल बेदी कुछ पूछ रहे हैं। साहिल जी क्या पूछ रहे हैं आप? शिमला से आए ना जी, क्यों नहीं आए, शिमला से आए हैं। प्रतिभा सिंह भी तो शिमला के ही हैं आप देखिए उसको। तो उस तरह से इन चीजों को करने की कोशिश की। महेंद्र सिंह चौहान वहां से है, दो महेंद्र है वहां पे, महेश्वर चौहान, महेंद्र चौहान, इसके अलावा नरेश चौहान, ये सारे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। और इन सब लोगों को लिया गया है। अभी कुछ लोगों को और भी लिया जा सकता है इस पूरे मामले में, क्योंकि पूरी रिवैम्प नहीं हुई, अभी नई कमेटी बननी है उनकी सारी चीजें की। तो ये सारी चीजें हैं और देखना होगा कि मामला कैसे। जुब्बल कोटखाई से रोहित जी को लिया जी, रोहित जी को उन्होंने लिया है और मैनिफेस्टो कमेटी में लिया है उन्होंने। ये बड़ी बात है, मैनिफेस्टो कमेटी में रोहित ठाकुर को लिया गया है। तो ये सारा जो है एक ब्लेंड, अच्छा ब्लेंड पेश करने की कोशिश करी है उन्होंने। एक बार मैं फिर से जरा उस पर नजर डाल लेता हूं, जो कोई नाम मुझे लगा कि छूट गया हो।
ट्रेजरर के रूप में भी लिया है। देखिए डॉक्टर राजेश शर्मा को, वही मैं कह रहा था, राजेश धर्माणी बिलासपुर से ही हैं, सुनील शर्मा हमीरपुर के हैं जी। एक और नाम जो मैं इसमें पढ़ना भूल गया था, ये है आश्रय को मंडी से लिया गया और मैंने बता दिया कि क्यों लिया गया। सोहन लाल ठाकुर वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन कमेटी के, सुधीर शर्मा उसके हेड है, विप्लव ठाकुर चेयरपर्सन होगी डिसिप्लिनरी कमेटी की, कुलदीप कुमार वाइस चेयरमैन होंगे, दोनों पूर्व अध्यक्ष हैं जी। और सबको एडजस्ट करने की, मैंने कहा ना कि 5 पूर्व अध्यक्ष अपने और 1 बीजेपी का, इनको एक मोटा एलिवेशन जो है उन्होंने दिया है। और कुछ को जो सुरेश चंदेल को स्टीयरिंग कमेटी में भी रखा है और दूसरी कमेटी का इनको जो है वाइस चेयरमैन भी बनाया कोऑर्डिनेशन कमेटी का काउंसिल के साथ। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन और कैसे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई तो उसमें कौल सिंह है और प्रकाश चौधरी भी हैं, दोनों मंडी के हैं, दोनों मंडी के, ये भी कोऑर्डिनेशन पैदा करने की। तो एक संकेत देने की कांग्रेस ने कोशिश की है कि लड़ाई खत्म करी जाए और जिससे लड़नी है उससे लड़ी जाए। कितनी लड़ पाते हैं, कितना वो इसमें कामयाब हो पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सधा हुआ कदम उठाते हुए कांग्रेस ने ये अपनी जो है कमेटी बताई है और उसमें कुलदीप राठौर का भी पूरा ध्यान रखा है। देखिए इन कमेटियों में तो उनको लिया है, स्टीयरिंग कमेटी में वो हैं, लेकिन पिछले कल एक और फरमान आया सोनिया गांधी का कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया है। यानी कुलदीप राठौर ने जो काम किए उनके चलते उनको ऐसा ना लगे कि उनको हटाया गया है। जाहिर है कि चुनाव नहीं लड़ना है उनको तो अलग बात होती, लेकिन अगर उनको चुनाव लड़ना है जिसके वो इच्छुक होंगे तो निश्चित तौर से ये जो एक टैग लाइन थी हाईकमान की, इसने सारी चीजें डिसाइड कर दी। मुख्य रूप से मैं अभी भी रेस में मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू को मानता हूं, प्रतिभा सिंह को आप इसमें नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ले दे के फिर मामला यहीं पे होगा। हाँ, आशा कुमारी उसमें एक डार्क हॉर्स हो सकती है, लेकिन बाकी नाम जो हैं वो चले गए हैं। आनंद शर्मा को मैं कभी नहीं मानता कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार थे और वो बनेंगे, ये मेरा आकलन है। हो सकता है ये आकलन कुछ को सही लगे, कुछ को गलत लगे, ये भी हो सकता है कि आकलन गलत हो। आकलन अपना अपना होता है। कोशिश हम करते हैं कि ओवरऑल जो है, अगर हम संस्थागत रूप से बैठते हैं तो ओवरऑल लोगों का व्यू पॉइंट लिया जाए, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉइंट भी यही है कि अभी फिलहाल अनंत शर्मा को तो कोई रेस में नहीं मान रहा है। इन 3 नामों के आसपास ही अब से रेस सिमट के रह गई है। इन 3 में से भी मैंने आपको बता दिया कि जिसे छेड़ा नहीं वो मुकेश अग्निहोत्री है और जिसे एलिवेट किया वो सुखविंदर सुक्खू है। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष अपने आप में एक बड़ा पद होता है और इस पद को लेकर लंबी लड़ाई थी। बाकी लोगों का भी ऑलमोस्ट तय हो गया। जाहिर है जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं वो एक छाया मंत्रिमंडल भी तय हो गया है, इन्हीं कमेटियों में एक छाया मंत्रिमंडल भी तय हो गया है। तो अब देखना यह है ये सारे लोग मिलकर चलते हैं तो अच्छी बात होगी, नहीं चलते हैं तो इनको ही नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हम फिर विश्लेषण करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुझाव के लिए। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कोई चीज छूट गई हो तो उसे आप कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज को अगली बारी अपने एनालिसिस में ले लेंगे। हमारे एनालिसिस आप ही की फीडबैक पे बेस्ड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।